जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग भैया के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे तो जीत हासिल करेंगे। एनडीए सरकार ने बहुत विकास किया है, फिर भी जो बचा हुआ है उसको काम सही तरीका से करना है। मैदान में आएंगे, चुनाव जीत के जाएंगे, माला जनता पहना देंगे। जो समीकरण चल रहा है 3 डेकेड से 15 साल से लगातार, इसको तोड़ना जरूरी है। रणधीर यादव चुनाव के मैदान में आते हैं, टिकट उनको मिलता है, फिर क्या होगा? बहुत विकास होगा। मतलब हम उनको पता है कि मतलब रात में 2 बजे हो चाहे 1 बजे हो, कहीं भी हो, भैया वहाँ पे तत्पर पे आते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, फतुहा से जो लोग हैं वो भारी संख्या में पहुंचे थे। हमारे साथ रणधीर यादव जी है, क्या कुछ कहिएगा? भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, खूब आपका नाम ले रहे हैं। लोग आए थे, उनका आशीर्वाद है जो वो हम लोग को दे रहे हैं, और उनका स्वागत भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, जो कि आप देखबे किए हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर आप चुनाव में आते हैं तो जिताइए के मानेंगे। हाँ, डेफिनेटली चिराग भैया के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे तो जीत हासिल करेंगे। वहाँ एक समीकरण है जिसको तोड़ना जरूरी है। जो समीकरण चल रहा है 3 डेकेड से 15 साल से लगातार, इसको तोड़ना जरूरी है। क्या क्या तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी चल रही है, हम लोग से मिल रहे हैं, लोग की समस्या को जान रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से हम लोग को कनेक्ट करना है, सब हम लोग का तैयारी चल रहा है। लोग से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आज भी जो है भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, काफिला घर के बाहर गाड़ियां। आज की बात नहीं है, रेगुलर हो रही है। लोग से हम लोग, आज देखा। हाँ, आपने आज देखा होगा, लेकिन हम लोग रोज लोग से कनेक्टेड कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, जो कि आपने जैसे देखा वैसे चल रहा है रेगुलर कार्यक्रम हम लोग का। लोग काफी आपसे अपेक्षा लगाए हुए हैं कि आप सब लोग चाहते हैं कि उनके लीडर पे जो विश्वास बना रहता है वो कायम रहे, और जो उन लोग का सोच है उस पर हम कायम रहे। आप तैयारी पूरी कर रहे हैं? कर रहे हैं तैयारी पूरी। टिकट को लेके क्या कुछ बातचीत चल रही है? अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, जैसे ही आएगा पता चलेगा आप लोग को। पूर्व सांसद सुभाष यादव जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहेगा? लोग जो है जुटे हैं, गाड़ी का काफिला बाहर लगा हुआ है, लोग जो है रणधीर यादव का काफी समर्थन नहीं, देखिए, गाड़ी या घोड़ा ये सब कोई माने मतलब नहीं है। मैं 1985 से लगता राजनीति में सक्रिय हूँ, और राजनीति बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए जब आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते थे तो दिन रात करते थे। ये नहीं जी कभी हम लोग महटिया दिए, सो गए, ऐसे कर दिए। रात दिन काम करने का काम करते थे। उनको हम लोग के गुरु रहे हैं, इसलिए उनके विचार से मिलते जुलते। और अभी जो चल रहा है ये रणधीर कुमार यादव जी का क्षेत्र भ्रमण फतुहा के जनता अपार समर्थन दे रही है, और मैं चाहूंगा जो विकास वहाँ काम करे। एनडीए सरकार ने बहुत विकास किया है, फिर भी जो बचा हुआ है उसको काम सही तरीका से करना है, और विकास करके जनता के दिल में बसना है, यही मेरा शुभकामना है। लोग कह रहे हैं कि अगर चुनाव के मैदान में उतरते हैं और उनको टिकट मिलता है, देखिए, टिकट देना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। जो चिराग पासवान जी हैं, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट के नारा दे के पूरे बिहार पर राज कर रहे हैं। अगर उनका होता है कि नहीं रणधीर कुमार यादव जी चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, और नहीं तो पार्टी के सेवा करेंगे। देखिए, एक सवाल आखिरी ये रहेगा, कल जो है तेजस्वी यादव की यात्रा में जिस तरीके से एक बार फिर पीएम मोदी की मां पर शब्द का प्रयोग किया गया है, काफी निंदनीय घटना है। देखिए, तेजस्वी जी का परिवार पूरे शुरू से आदत रहा है किसी न किसी को गाली देना, किसी न किसी रूप में छोटापन दिखाना, उन लोग को आदत है। ये नहीं जी आज नया नहीं है। आप भी जाइएगा, एक दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, और उसके बाद दूसरा का दिन अशुभ बनने लगेगा। वहाँ यही धंधा है, किसी न किसी को लोग गाली देते रहते हैं, दिलवाते रहते हैं। आदरणीय हमारे चिराग पासवान जी के माँ को भी लोग गाली दिया था चुनाव के टाइम में, जो मैं उस समय भी रिएक्शन दिया था। ये एक गलत बात है। इस पार्टी में यही काम है, गाली देना, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस तरीके की अब पारिवारिक विवाद में तेजस्वी यादव फंसते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब रोहिणी आचार्य भी जो है खुलकर उनका विरोध कर रही है सोशल मीडिया पे। नहीं, रोहिणी आचार्य जो विरोध कर रही हैं या नहीं कर रही हैं,
उनका पारिवारिक मामला है, वो अपना देख रही है क्या है नहीं है। पहले से जैसा जड़ बनाइएगा ना उसी तरह जड़ होगा। अब आप दूसरे को काटिएगा तो आपको भी कोई काटने वाला है, तो उस परिवार में एक दूसरे को काटते रहता है और काटते काटते स्वतः समाप्त हो जाए। क्या कुछ कहिएगा, महाजुटान हुआ है लोगों का, एक साथ हो गए तो देखिए, फतुहा विधानसभा क्षेत्र से 185 जो रणधीर यादव जी हैं, एनडीए उनको टिकट देना तय मान गए हैं। अगर उनको टिकट मिलेगा फतुहा विधानसभा क्षेत्र से, उनको जिताने का काम करेगा जनता। कैसे नेता हैं रणधीर यादव? बहुत अच्छे नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, जनता के बीच में रहने वाला नेता है। वो चुनाव में आएंगे तो मैदान में आएंगे तो मैदान में आएंगे, चुनाव जीत के जाएंगे, नाला जनता पहना देगा। वहाँ के विधायक काम नहीं कर रहे। अब वहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं ना कर रहे, उससे क्या लेना देना है। परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित होना है। और क्या कहिएगा? और क्या कहना है, सब फतुहा से लोग आए हैं, आप लोग देख ही रहे, जन सैलाब खूब भीड़ लगा हुआ है। उसके बाद इन लोग अपना संदेश लेकर के गांव गांव जाएंगे। भारी मतों से जिताइएगा? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। क्या कुछ कहिएगा, आप लोग पहुँचे हैं, आप लोगों का जोश काफी हाई दिख रहा है, क्या कुछ कहना है कि हम लोग आज कार्यक्रम में सम्मिलित हुए रणधीर भैया को लेके। हमारे बड़े भाई रणधीर भैया हैं, उनको जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान जी कहे जाते हैं, वैसे ही हम लोग भी रणधीर यादव जी के हनुमान बनना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि फतुहा विधानसभा से हमारे बड़े भाई युवा नेता समाज सेवी रणधीर यादव जी को टिकट दिया जाए और जनता का सेवा करने का मौका दिया जाए। ऐसे व्यक्ति हैं जो हर सुख दुख में लोगों के साथ में रहते हैं, हमेशा रहते हैं, और यही चाहेंगे कि उनको इस बार फतुहा विधानसभा। रणधीर यादव चुनाव के मैदान में आते हैं, टिकट उनको मिलता है, फिर क्या होगा? बहुत विकास होगा। युवा हैं, युवा बिहार में अगर जरूरत है तो युवा का जरूरत है। युवा अच्छे छवि से लोगों को अपने छवि से लोगों को सही तरीके से मार्गदर्शन दे सकता है, विकास में प्रगति आ सकती है। आप लोग चाहते हैं कि मैदान में आए? एकदम मैदान में आए, बहुत जोर शोर से आएंगे। यहाँ पे आप हुजूम देख सकते हो, उन लोगों का काफी बहुत ज्यादा भीड़ है और भी जुटेगा। आज तो ये आप समझिए कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से रणधीर यादव जी नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अभी आपको लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से रणधीर यादव जी ऐसे ही हुजूम में दिखेंगे। चलिए, क्या कुछ कहिएगा? बस रणधीर भैया को मिलना चाहिए फतुहा विधानसभा से टिकट, बस हम लोग यही चाहते हैं। वहाँ के विधायक काम नहीं कर रहे? कम कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो अभी जो रणधीर भैया जो हैं, रणधीर भैया युवा है अभी, मतलब सब जगह हर समय हर घर मतलब प्रत्यक्ष पे रहते हैं। रणधीर भैया के हमेशा हम लोग का सपोर्ट रहेगा। रणधीर भैया को वहाँ से टिकट मिलना चाहिए, बस हम लोग यही चाहते हैं। चुनाव के मैदान में आएंगे तब जिताइएगा? जी, चुनाव के मैदान में आएंगे तब चुनाव एकदम उनके साथ खड़े रहेंगे हमेशा एकदम। कैसे लगते हैं रणधीर यादव? रणधीर यादव के साथ हम लोग बहुत टाइम स्पेंड किए हैं। मतलब हम उनको पता है कि मतलब रात में 2 बजे हो चाहे 1 बजे हो, कहीं भी हो, भैया वहाँ पे तत्पर पे आते हैं। हर क्षण हम लोग के साथ रहते हैं। हम लोग देखे हैं आँख से कि हाँ जहाँ पे जब हम हाँ चलना है, हाँ भैया ठीक है चलना है। तो हम लोग भी चाहते हैं फतुहा विधानसभा के जितने भी क्षेत्र के युवा हैं, चाहे जितने भी प्रतिनिधि हैं, सब लोग चाहते हैं, इतने भीड़ जुटे हैं इसीलिए कि वो रणधीर भैया को वहाँ से टिकट मिलना चाहिए, बस यही। और क्या कहिएगा, कल जो है तेजस्वी यादव की यात्रा में पीएम मोदी की मां को एक बार फिर से गाली दे गया, इस पर क्या कहिएगा? भैया कल तो हम यहाँ पे है नहीं, तो हमको पता नहीं है ये सब चीज़, और ना हम अभी सोशल मीडिया से हम एक्टिव भी नहीं है। क्या कुछ कहिएगा, किस तरीके के अगर चुनाव के मैदान में रणधीर यादव उतरते हैं तो फिर क्या होगा? बहुत अच्छा रिस्पांस होगा, उनको जीतना तय है। क्या है कि फतुहा विधानसभा के लोग जितना भी हैं वो नौजवान को ज्यादा प्रेफर करना चाहते हैं, इसलिए कि हर काम में दौड़ना धूपना भागना जरूरी है। बैठे रहने से हमारे अभी प्रेजेंट में विधायक है वो एक दिन भी फील्ड में नहीं जाते हैं, और हमारे रणधीर भैया नौजवान है वो हर चीज में वो उनको बुलाया जाएगा। वो नौजवान तो और भी आदमी है, रणधीर यादव अब उन नौजवानों में सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी में आगे हैं, और वो हमेशा कार्य में बने रहते हैं, क्षेत्र में बने रहते हैं। यही रीजन है कि हम लोग रणधीर यादव को चाहते हैं, भैया को, कि उनको टिकट मिले और एनडीए गठबंधन से उनको टिकट मिले। हर नाम लड़ाना चाहते हैं। हाँ, हर हाल में उनका जीत निश्चित है। अगर टिकट मिलता है तो हम लोग उनके साथ हैं, पूरा हुजूम के साथ हम लोग यहाँ आए उनके समर्थन में, जीतना तय है उनको।
क्या कुछ कहेगा? आप लोगों को सम्मानित किया गया है ना, रणधीर यादव अगर चुनाव के मैदान में आते हैं तो फिर क्या होगा? जीतेंगे जीतेंगे आप लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े? एकदम चाहते हैं, युवा है, लड़े, हम तो चाहते हैं। फतुहा का विकास नहीं है फतुहा का विकास हुआ है, ये आएंगे तो और बेहतर करेंगे। फिर भी परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, युवा है, युवा चेहरा है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है? नाम बता दीजिए। क्या कुछ कहेगा? देखिए और भी लोग हैं, लोगों से देखिए आप लोगों को सम्मानित किया गया है। रणधीर यादव कैसे नेता लगते हैं आप लोग को? बहुत अच्छे हैं, युवा नेता के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। जब भी हम रणधीर जी के साथ बैठते हैं तो उनकी यही सोच रहती है कि कैसे बिहार को आगे ले जाया जाए, बिहारियों को आगे ले जाया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की पार्टी के जो हमारे सारथी हैं श्री चिराग पासवान जी, उनकी भी यही सोच है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और कहीं ना कहीं रणधीर जी भी उनकी सोच से मैच करते हैं। उनको भी हमेशा यही सोच रहती है कि कैसे बिहार को और बिहारियों को पूरे देश में नंबर 1 बनाया जाए। देश बदल रहा है, युवाएं जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि अब पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं उनको एक बार स्टॉप करके नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए ताकि देश को युवा अपनी जोश और फुर्ती के साथ आगे ले जा सके। लगता है युवा है रणधीर यादव, विकास कर पाएंगे क्षेत्र? एकदम कर पाएंगे। उनके साथ देखिए, युवा एक नई सोच, एक नई पीढ़ी के साथ आई है और ऐसा नहीं है कि वो आगे विकास नहीं कर पाएंगे। उनके साथ कई जो पुराने बड़े नेता हैं उनका भी समर्थन है, उनका भी सपोर्ट है। तो सब एक टेबल पे जब आएंगे तो जरूर विकास होगा। टिकट उनको मिलता है, चुनाव के मैदान में उतरते हैं, फिर क्या होगा? आप देख ही रहे हैं फतुहा जन सैलाब कैसे उमड़ रहा है रणधीर यादव के सपोर्ट में। अगर वो चुनाव में उतरते हैं तो जरूर वहां से विजय प्राप्त करके आएंगे। मेरा नाम प्रेम गोयल हुआ। और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेगा? रणधीर यादव के समर्थन में आप लोग आए हैं, कैसे लगते हैं? रणधीर एक प्रतिभाशाली नौजवान है, आज से नहीं, इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। और फतुहा अगर उनको मौका देती है तो उनकी प्रतिभा वहाँ उभर के आएगी। बट बाकी सब तो फतुहा की जनता के हाथ में। मौका देगी तो प्रतिभा का दर्शन होगा, और मौका नहीं देती है तो जो अभी कहानी चल रही है पिछले 15 साल से, वही कहानी चलती रहेगी। क्या हुआ है? क्षेत्र का विकास नहीं हुआ? क्षेत्र का विकास जहाँ तक हमें जानकारी है कुछ हुआ नहीं। अब एंटी इनकम्बेंसी जब वहाँ पे 15 साल से हो तो कितना ही विकास होगा। एक ही आदमी अगर 15 साल से एक ही जगह पे लगा हुआ हो, बैठा हुआ हो, तो वो अपनी गद्दी समझ लेता है। गद्दी बदलनी पड़ेगी। युवा है रणधीर यादव, क्या लगता है जीतने के बाद विकास करेंगे कि भी शांत हो जाएंगे? युवा ही विकास करता है, युवा ही क्रांति लाता है। रशियन रेवोल्यूशन में भी युवा ही लाया, फ्रेंच में भी युवा ही लाया। अगर फतुहा में भी रेवोल्यूशन लाना है किसी प्रकार का, उन्नति का, प्रगति का, तो युवा ही लाएगा। आप भी हैं, युवा ही हैं, आप ही काम कर रहे हैं ना। हमें ही तो ये देश का भार उठाना है, और किसको उठाना है। अच्छे लगते हैं जी। लोग हैं, लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, रणधीर यादव का समर्थन लोग कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है रणधीर यादव को लेकर जो है जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए जिंदाबाद का नारा जो है रणधीर यादव का लगाया जा रहा है, और जो गाड़ियों का जो काफिला है वो पहुंचा है, और यादव जो है अब एकजुट हो गए हैं, और लोगों का जो महाजुटान है, फतुहा के लोग पहुंचे हैं। देखिए कार्यक्रम हुआ है, लोगों को सम्मानित किया गया है, और लोग जो है पूरे जोश में है कि फतुहा से जो है अगर रणधीर यादव को टिकट मिलता है तो वो चुनाव जीतेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।